गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening. Good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई वगैरह? बताइए, फिजिकल में क्या चल रहा है अभी बच्चा? कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया। कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गए। मोल कंसेप्ट वगैरह सब अच्छे से आ गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, 31 अक्टूबर को ACT है, सही बात है। बढ़िया से मेहनत कीजिए ताकि रिजल्ट ला पाए आप लोग। बाकी बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। ये वाला चैप्टर और कितना लेक्चर का? कौन ये वाला बच्चा? ये वाला भी चलेगा, ये बड़ा चैप्टर है। अभी रेजोनेंस पढ़ रहे हो, अभी रेजोनेंस की एप्लीकेशन पढ़ोगे, फिर हाइपर पोस्ट पे मैसेज करना बच्चा। अभी रेजोनेंस पढ़ रहे हो बच्चा, उसके बाद रेजोनेंस के एप्लीकेशंस पढ़ोगे। बहुत सारे इसमें एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बॉन्ड एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ये सारी चीजें पढ़ोगे। बॉन्ड लेंथ पढ़ोगे। सर लेकिन सीट वाला मटेरियल जो है उसमें सर ये नोट्स का कुछ नहीं दिया हुआ है, बस नहीं, नोट्स ऑर्गेनिक में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे बच्चा, कहीं नहीं मिलेंगे। नोमेनक्लेचर में मिला था ना, यहाँ मिलेंगे। यस। हाँ, धीरे धीरे जब चीजें पढ़े। हाँ बच्चा, होस्ट पे मैसेज करना है? नहीं, मैसेज होस्ट पे करना है। थैंक यू। हाँ बच्चा, मैंने सॉल्यूशन बना रखा है, इसलिए आपको मेरी आवाज वहां पे सुनाई दी। ठीक है, चलिए। मेरी आवाज जा रही है ना? चलिए, अब ये स्टार्ट करते हैं अपन। ACT तक जहां तक बच्चा पढ़ाएंगे वहां तक सिलेबस बनाएगा, आप लोग बस पढ़ते जाएं। ठीक है, क्या आएगा नहीं आएगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम देख लेंगे। मैसेज होस्ट पे करना है, ठीक है बच्चा? नहीं, मैंने कोई बुक रेफर करने के लिए नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। ACT के नोटिस आपको आ गए होंगे 31 को बच्चा। प्लीज यहाँ एक डाउट काउंटर मत बना दीजिए कि हाँ सर अब एग्जाम कब है, एग्जाम में क्या आएगा। अरे आप लोग मतलब क्लास को क्लास की तरह लीजिए ना, तो मजा आएगा ना। अभी भी बच्चे पूरे नहीं आए हैं, मतलब एटलीस्ट जो ज्वाइन करते थे। कुछ बच्चे तो लाइव पढ़ने की आदत डाल ली है कि सर हमें तो लाइव लेक्चर्स देखना ही नहीं है, मतलब लाइव का मतलब है छोड़कर जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको देख रहे हैं। ये गलत बात है। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चाहे आपके सामने बच्चा रेस 7 का आंसर है। आपने आंसर तो पहले ही मैंने आपको दे दिया था। तो जैसे जैसे मैं पूछूंगा अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है? जैसे जैसे मैं पूछूंगा अगर कोई डाउट है तो ही बताइएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है? चलो, अब बातें मत प्लीज। अभी अब कोई जवाब नहीं देंगे हम, कोई भी आंसर नहीं, अभी सीधा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। रेस 7 डिस्कस करें बच्चा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर डाउट है तो हैंड रेज करना बच्चा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रखा है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। पार्श बताइएगा बच्चा क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। 2 में बच्चा क्या डाउट है, मतलब बता सकते हो? बोला है मोस्ट एसिडिक,
ठीक है, ध्यान से देखें बच्चा, बोला है मोस्ट एसिडिक ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ अब ठीक है, ये कलर किसी और कर लेगा। चलो मोस्ट एसिडिक बोला है बच्चा, ध्यान से देखेंगे जिनको डाउट है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या हो, लगा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो जो कि कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये एसिडिक तो नहीं, एसिडिक तो नहीं है, ठीक है। दूसरा बचा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन से लगा है, अच्छी बात है, तो हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। हाँ सर, यहाँ भी तो बना सकते हैं, हाँ यहाँ भी आप बना सकते हैं, नो डाउट। हाइड्रोजन अगर आप निकाल रहे हो, ऑल्दो ये मोस्ट एसिडिक नहीं आपको पता है, क्योंकि ये कंपैरिजन से ही बाहर हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, वहां से हाइड्रोजन को निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू OH, क्योंकि वो ज्यादा पोलर है, आपने ये चीज पढ़ा है। यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाले और यहाँ से भी निकाले, तो बच्चा बताएं सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कहाँ बनेगा? सर इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, हाँ बिल्कुल। तो देखो ए ऑप्शन में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कहाँ से निकाल रहे बच्चा, sp3 कार्बन है, कार्बन, तो ये कंपैरिजन से बाहर है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों? बाकी जगह से हम जहां से निकाल रहे हैं वो O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। खैर, अब इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें बच्चा, तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, काफी दूर है, -I यहाँ भी लगेगा, फ्लोरीन है, -I यहाँ भी लगेगा, और यहाँ पे भी -I लगेगा। ज्यादा -I कहाँ लगेगा बताइए? क्या आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में ज्यादा -I है? क्योंकि फ्लोरीन पास से है, मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है, तो इसलिए बच्चा इसका आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखना था। तो दो चीजें देखनी है, एक तो एसिडिक हाइड्रोजन, अगर सब जगह सेम है तो अलग बात है, अगर सब डिफरेंट है तो आप वहां पे नेगेटिव चार्ज बनाएं और फिर जाकर वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट देखें। आयुष बताइएगा बच्चा। सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। ओके, अस्मिता कोई डाउट है आपका? सर क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में। 3 के ए पार्ट में बोल रहा बच्चा इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो आई थिंक इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सर करेक्ट अच्छा ऑर्डर करेक्ट बोल रखा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये करेक्ट बोल रखा है, तो ये इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए था ये पार्ट इसका। क्या बोल रहे हो बच्चा? सर इसका ये पार्ट इनकरेक्ट ऑर्डर में नहीं आना चाहिए था। अच्छा देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक, बाकी लोग भी देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा कार्बन नेगेटिव और मिथाइल लगा हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है बच्चा? यहाँ पे +I होता है ना? यस सर। तो +I यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार है ना? यस सर। काफी ज्यादा +I है। अगर हम यहाँ पे माइनस देखें, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे 2 मिथाइल लगा रखा है हमने, ठीक है, तो यहाँ पर जो +I है थोड़ा कम है ना? यस सर। और यहाँ पर +I सबसे कम है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बना सकते हैं। अच्छा बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पर +I सबसे मिनिमम है। अच्छा नेगेटिव चार्ज का हेल्प कौन करता है बच्चा? -I करता है ना? यस सर। तो यहाँ पे तो +I है, तो तीनों एक तरह से बर्बाद हो रहे हैं। मैंने आपको इस तरह से देखने को बोला है कि तीनों अगर बर्बाद हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा बर्बाद कौन हो रहा है? सर तो इसमें हमें ऐसे कैसे पता चला कि हमें इसमें -I ऑर्डर देखना है? अगर हम इसमें +I ऑर्डर देखें तो फिर साइंस उल्टे हो जाएंगे ना। +I ऑर्डर ही तो देख रहे हैं, मैंने -I ऑर्डर कहाँ देखा? सर अपने इसमें मतलब अगर ये साइंस आएंगे तो अकॉर्डिंग टू -I ऑर्डर अपने नहीं देख रहे हैं इसमें। नहीं बच्चा, आप गलत चीज सोच रहे हो बच्चा। यहाँ पे कार्बोकेटायन या कार्बेनायन है, ये बताइए। हम इसमें कार्बोकेटायन नहीं देख रहे हैं। ये कार्बोकेटायन बना हुआ है क्या? नहीं क्या? सर। तो कार्बेनायन देखेंगे ना बच्चा, जो बना हुआ है उसको देखेंगे ना। आप इसको प्लस क्यों सोच रहे हो? ये तो माइनस है ना। और माइनस की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी या फिर एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। तो फिर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो फिर ठीक उल्टा है होगा सर, ना? यही डाउट था। यस सर, यही डाउट में आया था।
ठीक है, यस आपका क्या डाउट है बच्चा? सर फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ देख लेंगे कंबाइनली जितने लोगों का डाउट है। देखो बच्चा यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमारे पास दो एसिड आ जाए, ये छोटा सा एक एप्लीकेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा, एक बेसिक चीज है। अगर आपके पास दो एसिड आ जाए जिसमें से एक का के वैल्यू ज्यादा है और दूसरे का के वैल्यू कम है, तो जिसका के ज्यादा है वो अच्छा एसिड होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अगर के ज्यादा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और उसी समय अगर दूसरा एसिड आ गया जिसका के कम है तो वो एसिड, लेकिन वो बेस की तरह काम करेगा। कुछ ऐसा एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है खूबसूरत सा, देखो बोला है इन एसिड मिक्सचर स्ट्रॉन्गर एसिड एक्ट एज एन एसिड, वीकर एसिड एक्ट एज अ बेस। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एसिड है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, कह सकते हो आप, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, और दूसरा बेस की तरह काम करेगा। तो एसिड का काम है H+ निकालना और बेस का काम है H+ देना, ऐसा होने लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे HNO3 और H2SO4 को जब आप मिक्स करते हो तो बताया गया है कि जो HNO3 होता है, देखो यहाँ लिख रखा है H2SO4 एक्ट एज एसिड, मतलब ये एक अच्छा एसिड है, और HNO3 एक बेस की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ होता क्या है, यह हाइड्रोजन देता है और दूसरा हाइड्रोजन लेता है, कहने का ये मतलब। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बोल रहा है कि एसिडिक ऑर्डर इसका दे रखा है, एसिडिक ऑर्डर दे रखा है, तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? सर Ha अच्छा एसिड है, उसके बाद Ha2, उसके बाद Ha3, Ha1 है, फिर Ha2 है, फिर Ha3 है। तो अगर आपने Ha1 और Ha2 को मिलाया तो वैल्यू देख के बताओ एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा है? Ha का। इसका मतलब Ha एसिड की तरह काम करेगा, जबकि दूसरा बेस की तरह। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपने पावर को दिखाएगा, कहने का ये मतलब है। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो लोगों की लड़ाई होती है तो जो स्ट्रॉन्गर होता है वो अपनी पावर को दिखाना चाहता है, शो करता है। एग्जैक्टली ऐसी कहानी यहाँ पे भी है। Ha बच्चा क्या करेगा, अपनी पावर को शो करेगा और बोलेगा कि भाई हम तुमसे अच्छा एसिड है। तो जब आप Ha और Ha2 को मिलाओगे तो इसमें ये एसिड की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा। ये रूल होता है, ये थ्योरी होती है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर से आप क्या करें बच्चा, ये एसिड है तो ये H+ देगा, इसका काम है क्या, H+ देना। तो H+ दे दो और इसको दे दो H+, कहानी खत्म। तो अगर इसको H+ यहां से दे रहे हो तो क्या बचेगा, A- ही बचेगा ना बच्चा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर वो H+ दे दिया तो A- बचा, और H+ किसको दिया? सर दूसरे को दिया। दूसरे ने अगर H+ ले लिया तो ओवरऑल चार्ज तो कंजर्व है ना, तो इसका मतलब ये बन जाएगा H2A2+। देखो चार्ज कंजर्व रहेगा, ऐसा नहीं कि चार्ज कंजर्व मत करना। अगर H+ आ रहा है तो ओवरऑल उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बस कहानी खत्म। ऐसे ऑप्शन कौन से हैं, खोजो। सर ऐसा ऑप्शन तो हमें कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमारा आंसर बी हो गया। सिमिलरली बच्चा Ha2 और Ha3 को जब आपने मिक्स किया तो बताइए अच्छा कौन है? ऑर्डर देखो ना, ऑर्डर तो लिखा हुआ है, Ha2 क्या है, अच्छा है। Ha2 एसिड की तरह काम करेगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर ये वाला जो पार्ट है वो एसिड है और ये वाला जो पार्ट है वो बेस है, खत्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ऐसे ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं जहां पे Ha2 एसिड की तरह काम कर रहा है? सर डी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। क्या क्लियर है? देखो आपको पैराग्राफ पढ़ना चाहिए था, फिर आपको चीजें इजी लगती। आपने पैराग्राफ बड़ा सा देख के छोड़ दिया, इजी चीज है। क्या ये क्लियर है बच्चा? बाकी लोग बताएं। वेरी गुड, 4 और 5 हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोई डाउट है बच्चा, बताएं। एग्जैक्टली वैसे ही है, वही चीज है क्वेश्चन नंबर 6 भी, तो पूछना मत कि सर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 शायद डाउट है। हाँ बच्चा अस्मिता बताइए। सर इसमें भी ए पार्ट ही डाउट है। इसमें ए पार्ट डाउट है, बोल रहा है कि करेक्ट IUPAC नेम, यही बोल रहा है ना? यस सर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, माइक ऑफ मत करना। मतलब आपको ए पे डाउट है कि ए करेक्ट हो सकता है, ऐसा आप बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, देख लेते हैं। देखेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 जिनका डाउट है। देखिए बच्चा यहाँ पर ए ऑप्शन में बोल रहा है 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसका मतलब क्या है? ये 5 कार्बन की चेन है, 5 Yes. कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि सर साइक्लोपेंटेन पहले बना दो।
ये क्लियर है बच्चा? यस सर। एक 1 पे है तो हम नंबरिंग अगर हम कर दें अपने मन से 1 2 3 4 5, इन्होंने बोला एक 1 पे और एक 4 पे है, तो ये तो गलत बात है ना, आप ये नंबरिंग ही गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लोएस्ट नंबर रूल कहता है कि नंबरिंग हमें इधर से करनी चाहिए, हाँ या ना बच्चा? ठीक है सर, क्लियर मतलब हो ये गया। नंबरिंग गलत है और ये नंबरिंग सही होगा, ये नंबरिंग सही होगा, देखिएगा 1 2 3 यही होगा ना? यस सर। तो इसका नाम आपको समझ में आ गया होगा, 1,3। यस। चलिए नेक्स्ट है बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 करा हुआ क्वेश्चन है वैसे 8 वगैरह पहले से ड्यू वगैरह निकालना। क्वेश्चन नंबर 9 बता रखा है, पूरा का पूरा पढ़ा रखा है इसमें बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नो डाउट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, अच्छा लगा डिस्कशन करके। आप लोगों ने इजी था लेकिन बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा मेहनत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और आप लोगों से बोल देता हूं मैं, हमारे तरफ से IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म है। नोमेनक्लेचर में जो कॉमन नेम है थोड़े बहुत हमने लिखा दिए, थोड़े बहुत आपको सीट से करना है, लेकिन धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है। मैं जब जब उसको यूज करूंगा तो मैं उसका कॉमन नेम लेकर पुकारूंगा, जब भी वो आय कंपाउंड लिखूंगा तो उसके नाम के बारे में बताऊंगा कि देखो बच्चा ये है, ये कौन है, ये कौन है। तो अगर किसी को IUPAC में कोई भी डाउट है तो आप मुझे LN+ पे बोल सकते हैं बच्चा। एक दो क्वेश्चन मेरा IUPAC का पेंडिंग रह गया बच्चा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच्चे ने भेजा, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया, सॉरी, लेकिन हाँ अब दे दूंगा। थोड़ा सा बिजी था किसी काम में, इसलिए 1-2 दिन से पेंडिंग है थोड़ा सा हमारा काम, ज्यादा नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ही है, तो अब जिनके भी पेंडिंग है मैं दे दूंगा। और दूसरी बात, जिनको जो भी डाउट है ना, हाँ ठीक है नीलेश, आपको मैं देख लूंगा, दे दूंगा बच्चा, ठीक है, देख लूंगा। हाँ मैंने बोला ना मैं सब कुछ ध्यान रखता हूँ बच्चा, एक्चुअल में दिक्कत ये होगी, थोड़ा सा काम में था मैं, तो 1-2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है बच्चों का, 2-4 बच्चों का ही है, ठीक है। जिनको डाउट है नोमेनक्लेचर में वो प्लीज पोस्ट कर सकते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि सर कॉमन नेम का क्वेश्चन ये क्या हो गया, जैसा मैं S1 डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि S1 में तो कॉमन नेम है ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन कर देंगे। हम थोड़ा सा क्या टाइम बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि रेस 8 अभी आपको होमवर्क नहीं दे सकते, रीजन है उतना पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम बचाकर पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आप ACT का तैयारी कर सको, समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम 10 मिनट डाउट का ले लेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़े क्या? अरे बोलो। हाँ जो क्वेश्चंस दिया था उसका डिस्कशन लास्ट में करते हैं, ठीक है, अभी नहीं। चलो एक बात सुनेंगे सारे लोग अब, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सर लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस देखा था, और रेजोनेंस के लिए हमने देखा था कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन बोले तो सर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। ऐ सुनो, ये मैसेज करना बंद करो प्लीज। हाँ बच्चा, एसेट नहीं बोल रहा हूं मैं, ACT बोल रहा हूं, ठीक है, कंबाइंड टेस्ट है ये। हाँ देख लीजिएगा, आ चुका है, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, अभी क्लास पे फोकस करें वरना छूट जाएगा। तो मैंने क्या कहा बच्चा, ये सारे जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी सारे के सारे अगर प्रेजेंट है तो वहां पे रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस को आपको देखना है, आना चाहिए कि हाँ सर ये सिस्टम में रेजोनेंस होता है। कुछ चीजें हम लोगों ने बात करी थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेंस के दौरान, जो कि एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि एक रियल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा बच्चा, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कम है? सोचो, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कम है? सर रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है, तभी तो वो स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है या रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसकी एनर्जी कम है सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है, सही बात। रियल एविडेंस यही है कि रेजोनेंस हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेजोनेंस ऑफ कार्बोकैटायन देखा था, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाई से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ कूद रहा था। अच्छे से अगर आप देखें तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, यहां पर जितने भी रेजोनेंस हुए हैं, रेजोनेंस करने का तरीका बहुत सिंपल है, पाई से पॉजिटिव की तरफ मूव करना। क्यों?
सर पॉजिटिव का कटोरा खाली है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और पाई के पास इलेक्ट्रॉन लबालब, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पाई से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये कॉमन सेंस एकदम इजी है। और उसके बाद हम एक सर्कल में घूम गए या फिर हमने ओपन चेन का भी किया, तो अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया, मैं मान के चल रहा हूं। अभी पढ़ेंगे दूसरा। ये पहला था बच्चा, रेजोनेंस ऑफ कैटायन इज नंबर 1। लिखेंगे रेजोनेंस ऑफ, आगे लिखे बच्चा, रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड, रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चा, समझो। जब दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो है, तो उसको हम बोलेंगे पोलर पाई बॉन्ड। लिखेंगे, मतलब देखें भी और लिखें भी, सब आपको एक साथ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है सपोज कीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये कार्बन है और यहां पर ये कॉन्जुगेशन में जुड़ा हुआ है, तो ये जो पाई बॉन्ड है बच्चा, इस पाई बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर या नॉन पोलर? दिस इज नॉन पोलर पाई बॉन्ड, वेरी गुड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, बिल्कुल। और दूसरा अगर बच्चा हम ऐसा सोच लें कि सर ये रहा कार्बन और ऑक्सीजन का, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड भी है, तो दिस इज नोन एज पोलर पाई बॉन्ड। तो अभी हम रेजोनेंस किसकी बात कर रहे हैं, पोलर पाई बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है, हम इसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस कैसे होता है बच्चा, आपको ये सीखना है। सर और भी कोई पोलर पाई बॉन्ड है क्या? हाँ बच्चा, जैसे ये भी एक पोलर पाई बॉन्ड का एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। आई थिंक समझ गए होंगे आप, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट है, अब इसको समझना है हमें कि रेजोनेंस कैसे होता है, तो लिखेंगे बच्चा एग्जांपल नंबर 1। सपोज कीजिए बच्चा, आपको ऐसा क्वेश्चन मिला, डबल बॉन्ड और यहां पे है कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन मिला, क्या इसमें पोलर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है रेजोनेंस में? हाँ सर, पोलर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, क्योंकि हम कॉन्जुगेशन देखें तो पाई सिग्मा पाई बिल्कुल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। सर कॉन्जुगेशन कैसे पता चलेगा? अगर एक सिग्मा बॉन्ड के गैप पे कॉन्जुगेशन मिल जाए तो कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो आप लोग को समझना है, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बच्चा पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। इसका मतलब हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन लाओ, तो ऑक्सीजन बोलेगा इलेक्ट्रॉन लाओ, तो ऑक्सीजन के पास चला गया इलेक्ट्रॉन, देख लो आप, ये देखो, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। क्या अगर मैं इस पार्ट को कवर कर दूं तो क्या ये रेजोनेंस आपने कर रखा है, हाँ या ना? अरे देखो कर रखा है ना, ऐसा रेजोनेंस तो सर कर रखे हैं। ये रेजोनेंस किसका है? ये रेजोनेंस कैटायन का है, और कैटायन का रेजोनेंस तो सर कर रखे हैं, वेरी गुड। बस इसके बाद की कहानी बहुत सिंपल है, इसके बाद की कहानी में वही है, पाई बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ मूव करें, ये पाई बॉन्ड यहां गया, इसका स्ट्रक्चर बना ले, ओ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस बार पॉजिटिव यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड है, फिर से एक बार मूव कर ले तो ये वाला फिर स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, आप देख सकते हो बच्चा, ओ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, ये मूव किया तो यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। मतलब समझ में आया? पहले पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उसका रेजोनेंस करा दीजिए, खत्म। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। चलिए अब मेरे साथ बताइए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ड्रॉ करने जाए बच्चा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? तो सर पहले तो आप स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो बना लीजिए। सर ये रहा आपका स्ट्रक्चर,
एक सेकेंड, पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, पहले सिग्मा बॉन्ड। मुझे बताइए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कभी डबल, कभी सिंगल, कभी सिंगल, कभी सिंगल, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। सर कार्बन और ऑक्सीजन में ये वाला बॉन्ड भी कभी सिंगल, कभी सिंगल, कभी डबल, इसका मतलब यहां पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। इस तरह से डबल बॉन्ड करेक्टर हर जगह आएगा, क्योंकि कोई डबल है, कभी सिंगल है, कभी डबल है, कभी सिंगल है। अब चार्ज रख दीजिए, ऑक्सीजन पे कभी चार्ज 0 है, कभी नेगेटिव, तो इसका मतलब इस पर डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन पे कभी डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे कभी डेल्टा पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कभी डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बच्चा आप लोग बना पा रहे हैं खुद से? बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद बनाना है, खुद से मेहनत करनी है, ठीक है? चलिए लिखिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, आप कॉपी कर लो। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? तो डेल्टा नेगेटिव लिखा ना। अब सर डेल्टा नेगेटिव क्यों लिखा, पूरा नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? यार तुम देखो ना, पहले स्ट्रक्चर में क्या है, 0 चार्ज है, और यहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो कभी नेगेटिव और कभी 0, तो ओवरऑल कुछ तो नेगेटिव आया होगा, ठीक है? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी कर बताएंगे, मैं आपके सामने दे रहा हूं। एक, दो, तीन, चार, चलिए बताइए, इसके बारे में बता दीजिए जल्दी बच्चा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? ऊपर के जैसा ही सेम हो जाएगा ना? नहीं, ऊपर के जैसा नहीं होगा। हाँ ऊपर के जैसा ही हो जाएगा, एग्जाम्पल वैसा ही है ना, इसलिए। हाँ बनाइए ना, कोई बात नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए आप बस। सर पहले तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने आपने सिखाया है, हाँ बिल्कुल, पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। उसके बाद की कहानी सिंपल है, ये रहा पाई बॉन्ड, और जैसे ही यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा बच्चा नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी आप अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। आप देख सकते हैं टोटल चार्ज यहाँ भी 0 है और टोटल चार्ज यहाँ भी 0 है, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया 0। खैर बाकी का स्ट्रक्चर आप खुद ही बनाइए, ये आगे मूव करेगा, थोड़ा फास्ट हाथ चलाएं। सर जैसे ही आगे जाएगा यहाँ पर पाई आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे ही आगे जाएगा यहाँ पे पाई आ जाएगा, ये वाला मूव कर रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव तो है ही। तो आई थिंक स्ट्रक्चर आपसे बन गया होगा बच्चा, बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था आपको। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, तो ये ऐसे पहले बना लिया हमने, नाइट्रोजन पे कभी नेगेटिव कभी 0, तो डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर भी डेवलप हो रहा है, हम जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, और यहाँ पे है पॉजिटिव। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और साथ ही साथ यहाँ पे ये डेल्टा लिख दीजिए, हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल, वेरी गुड। तो सर इतना सिंपल होता है क्या? हाँ बच्चा सिंपल तो होता है, मैंने कहा बोला डिफिकल्ट होता है। तो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आपको क्वेश्चन खुद से करना है, मैं जानना चाहता हूं कि आप करने के लिए कैपेबल हो या नहीं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और कितना रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, बनाइए। हाँ जो दिया है उसको काउंट कर ले, कंफ्यूज ना हो बच्चा, देखो दिया है काउंट कर ले, कोई परेशानी नहीं है, उस क्वेश्चन में साफ साफ लिख देगा उसको छोड़कर कितने होंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बनाइए।
सब चार्ज बैलेंस होगा बच्चा, सब चार्ज बैलेंस होगा। आप बैलेंस चार्ज की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्या आपको कोई पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, पोलर पाई बॉन्ड दिख गया सर। तो बच्चा पोलर पाई बॉन्ड को पहले आपको तोड़ना है। कहानी तो इतनी सी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे दिया और इस पे पॉजिटिव आ गया। बाकी का रेजोनेंस कार्बोकैटायन का है जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो क्लास में। सर इस पाई बॉन्ड को इधर मूव करेंगे, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सही बात है, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है। और ये पाई बॉन्ड आपका सर यहाँ रहा। क्या फिर से कॉन्जुगेशन है? हाँ सर फिर से कॉन्जुगेशन है। और अगर फिर से कॉन्जुगेशन है तो कैसा बन जाएगा? ध्यान से देखिए बच्चा। सर ये पाई बॉन्ड को फिर से शिफ्ट कर दो, यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा और इस बार यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या फिर रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या फिर रेजोनेंस पॉसिबल है क्या कि सर इस पाई बॉन्ड को उठा के यहां ले आए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो ध्यान से, 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप हो गया, रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है बच्चा। इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अब फिर पीछे जा सकता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 आ जाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, मेन तो वही था, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए। तो सर ये कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, ये कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, कभी ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस इतने दूर में ही होगा, आगे नहीं होगा, आगे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन पे सर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आएगा, इस कार्बन पे सर डेल्टा पॉजिटिव का आएगा, फिर इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का आएगा और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का आएगा। क्या ये आप फील कर पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अरे आगे रेजोनेंस कहां से होगा मेरे भाई? 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया ना, तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया ना। पाई रहता जस्ट बगल में तो होता ना, तुम यहां कैसे रेजोनेंस करोगे बताओ ना, नहीं पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताना है। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग सही करते हैं। क्या कोई पोलर पाई बॉन्ड दिखा? हाँ सर, पहले उसको ब्रेक कीजिए, पहले पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, पॉजिटिव बनाइए, फिर उसका रेजोनेंस कीजिए। बनाकर एक बार ट्राई कीजिए बच्चा, कितने बनेंगे। मैं आंसर रिवील नहीं करूंगा, पहले आप लोगों को बनाना है। तब तक मैं ऐसे बना के रखता हूं, आपको अपना कॉपी पे बनाना है, फोकस करना है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूं सिग्मा बॉन्ड वाला। ये काम आएगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो तो कॉमन रहेगा सब में। सही बोलने वालों का नाम तो बताएंगे, पहले सही आंसर तो आ जाए, ठीक है? सही बताएंगे ना जो, उसके बाद ना। अच्छा इसको इंक्लूडेड बोल रहे हो ना बच्चा? इसको इंक्लूडेड बोल रहे हो कि इसको छोड़कर 5 बोल रहे हो? हाँ 6 आएगा, क्षितिज ने सही बोला, ठीक है। नहीं 6 आएगा बच्चा, साजिद 6 आएगा बच्चा, 6 आएगा। प्रशांत वेरी गुड। हाँ मैं मतलब बोलता हूँ ना, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा कैसे आएगा, ध्यान से देखो। मैं जस्ट यहाँ पे बना के थोड़ा सा रख रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको हेल्प मिल जाए और कुछ नहीं। और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप समझने ही आए हो यहाँ पे, इसलिए परेशान होने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब कैसे बने इतने सारे, अभी हम आपको डिस्कस करके एक एक चीज बताते हैं, ध्यान से देखना।
चलिए देखिए बच्चा कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चा यहां पर ये बॉन्ड पोलर है, इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी इसके बाद ये सब कॉमन है। यहाँ रेजोनेंस आपको दिख रहा होगा, एक कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा। इस बॉन्ड को अब एक कॉन्जुगेशन में है तो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करें, क्योंकि कैटायन में हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो जो कार्बन को लॉस हुआ उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखने पे पता चला कि यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस कार्बन को लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे पॉजिटिव आया और फिर ये सब सेम। ठीक है, उसके बाद यहां से ये वाला भी पाई बॉन्ड मूव कर गया। ये पाई बॉन्ड अगर यहां मूव किया बच्चा, बाकी चीज कॉमन है, अगर पाई बॉन्ड यहां मूव किया तो इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव का। ठीक है, ये सब कॉमन है, मैं ऐसे बना देता हूं। और यहां पर भी पाई बॉन्ड है। अब फिर से देख सकते हैं कॉन्जुगेशन है, फिर से कॉन्जुगेशन है, तो फिर से पाई बॉन्ड को मूव कीजिए और फिर से पाई बॉन्ड को मूव कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा बच्चा कि ये पाई बॉन्ड यहां आ चुका है और पॉजिटिव चार्ज यहां जा चुका है। ठीक है, क्या अभी भी रेजोनेंस है? हाँ सर, अभी भी रेजोनेंस है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इस पाई बॉन्ड को यहां लाया, पॉजिटिव चार्ज चला गया उस कार्बन पे। ध्यान से देखने पे पता चला कि सर यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मेरा क्वेश्चन है बच्चा 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 सेम है या डिफरेंट है? नंबर 1 और नंबर 6 सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। अगर अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड इधर था, इधर चला आया, तो उसको डिफरेंट में काउंट करना है, सेम नहीं है। ये क्या बचा? डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सुनना मेरी बात, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये कंपाउंड दे दिया और क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, आंसर कितना होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज 5 होगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना। अरे ये तो न्यूट्रल है ना, हाँ ये न्यूट्रल है, बाकी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6। वेरी गुड, चलिए लिखिएगा नंबर 3 बचा। अभी और प्रैक्टिस कराएंगे, पहले हम आगे बढ़ते जाते हैं। रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाइब्रिड बनाना है, चलो बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाओ ना। हाइब्रिड कोई बच्चे बोल रहे हैं सर बता दीजिए। ये देखिए, ये रहा ये कार्बन, थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन है, इस पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और पूरे बेंजीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है। ध्यान से देखिए तो पता चल जाएगा, पाई बॉन्ड घूम रहा है सब जगह। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां डेवलप हुआ है, ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे हुआ है, साथ ही साथ इस कार्बन इस पोजीशन पे हुआ है, इस पोजीशन पे हुआ और इस पोजीशन पे हुआ है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। आप बना ले, बहुत अच्छे से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड बन चुका है, हाँ बहुत बढ़िया। एक चीज तो बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही है कि सर रेजोनेंस करने पे नेगेटिव चार्ज कहां पे जनरेट हो रहा है, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? हमेशा रेजोनेंस करने पे जो चार्ज जनरेट होगा बच्चा, वो जनरेट होगा ऑर्थो एंड पैरा पे। मेटा पे कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, ना इधर जनरेट हो रहा है ना इधर जनरेट हो रहा है। तो ये चीज को हम आगे भी आगे लिखाएंगे वैसे, ठीक है, क्योंकि अब ये हेडिंग डलवा दिया तो आगे हम लिखाएंगे, दोनों को कंबाइन करके हम लिखा देंगे। ठीक है बच्चा 2 3 डेल्टा कुछ नहीं होता बच्चा, सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव लिखो। 2 और 3 डेल्टा का कोई मीनिंग नहीं है। सर यहाँ पर तो कार्बन में एक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आया, एक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आया। अरे मेरे भाई सीधा डेल्टा पॉजिटिव उसको लिखो ना, कोई आपको लेना देना नहीं है। डेल्टा पॉजिटिव की वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है।
सिर्फ डेल्टा वहां पे दिखा देना है। हमें क्या पता डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। पहले वाले पे मेटा पे हो रहा था, तो पहला वाला बेंजीन था क्या? अरे पहले वाला बेंजीन था क्या भाई मेरे, देखो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो टॉपिक है उसको हम बराबर से पढ़ाएंगे। पहले हेडिंग डालेंगे, लिखिए बच्चा, रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नंबर 3 लिखेंगे। अभी हमने पॉजिटिव का पढ़ा, हमने अभी पोलर का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, प्लीज अभी फोकस करो, आदर्श मैसेज टाइप मत कीजिए इतना प्लीज। तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होगा बच्चा, ध्यान से देखो। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करता है, इजी सा बच्चा वाला एक एग्जांपल। मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक लोन पेयर ही तो हुआ ना। अरे हाँ या ना, मैंने आपको बताया था नेगेटिव का मतलब एक लोन पेयर है। रीजन समझो कैसे बच्चा, यहाँ पे एक लोन पेयर है मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर कैसे आता है, ध्यान से देखो। अगर मान लो इस पे कोई एटम ए लगा हुआ है और कुछ ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन चुरा ले, तो देखें ध्यान से, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो नेगेटिव का मतलब लोन पेयर वहां पे है। नेगेटिव का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक जो बगल वाले से चोरी करके लाया है, इसलिए बच्चा यहाँ पर लोन पेयर आ गया। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है, फीलिंग यही है। तो मुझे बताएं कि अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगा, नेगेटिव से पाई की तरफ या पाई से नेगेटिव की तरफ, बोलो बोलो बोलो। पाई, हाँ वेरी गुड, नेगेटिव से पाई की तरफ, क्योंकि नेगेटिव पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पहले ये इसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करे और इस पाई बॉन्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट करे। मतलब बहुत सिंपल है, मैं क्या बोल रहा हूं, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव, पाई इंटू नेगेटिव। इतना सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है, एक मतलब बस बोलना है मन में, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई, पाई इंटू नेगेटिव। तो बच्चा इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, CH2 CH और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट किया और पाई को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो देख सकते हो आप इस तरह से कहानी हो चुकी है। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। कहने का मतलब कैसे 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो बस समझना है ऐसे, आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, CH2 CHO। अब देख सकते हो कभी ये सिंगल कभी ये डबल, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नेगेटिव चार्ज इस पे आया है, नेगेटिव चार्ज कभी इस पे आया है, तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। कितना सिंपल है यार। चलो इसी सिंपल क्वेश्चन के नाम दूसरा एग्जांपल, और ये एग्जांपल आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। समझना और रटने में फर्क होता है ना, इसलिए। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बताइए बनाकर, और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है लास्ट में, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है। स्टार्ट हो जाइए बच्चा, एकदम वेट मत कीजिए टीचर का कि सर बनाएंगे तो बनाएंगे, आप स्टार्ट हो जाइए। तब तक मैं वो ढांचा बना के रखता हूं ताकि रेजोनेंस कराने में इजी हो। क्या करना है बच्चा, पहले नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट करना है और पाई को नेगेटिव में, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आगे ले जाना है। तो देखिए किस तरह से करना है, ध्यान से देखें। ये नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट किया और इस पाई को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, मतलब इस बगल वाले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है ना। तो इसलिए बच्चा हम यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिए, ये तो पार्टिसिपेट किया नहीं है अभी। यहाँ पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया एक पाई बॉन्ड, बस कहानी खत्म। और कहाँ कुछ किया हमने,
कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। हाँ, क्योंकि रेजोनेंस नेगेटिव वाले चार्ज में इसी तरह से होती है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव की तरफ जाता है, जबकि नेगेटिव वाले में नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी, नेगेटिव से दूर होगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ गया है और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया है। क्या और कोई रेजोनेंस आगे बढ़ती हुई दिख रही है? नहीं सर, कोई रेजोनेंस नहीं है। यही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। एक तो आपने दिया था, 2 हमने ड्रॉ कर लिया है सर। और सर अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? ये देखो सर, ये रहे आपके स्ट्रक्चर। यहां पर सर कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। कभी सिंगल कभी डबल तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। कभी सिंगल कभी डबल तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। कभी सिंगल कभी डबल तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा क्या? उस पे रेजोनेंस दौड़ ही नहीं रहा है। अच्छे से देखो तो फील आ जाएगी कि ये तो बेचारा कॉमन है, हर जगह एक कॉमन है, आराम से बैठा हुआ है, उसको रेजोनेंस से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने मजे में है। इसका मतलब वो वहां पे नेगेटिव चार्ज, वहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर ही रहेगा। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा नेगेटिव कहाँ कहाँ है? डेल्टा नेगेटिव यहाँ है, डेल्टा नेगेटिव यहाँ है और डेल्टा नेगेटिव यहाँ है। बस बच्चा आपको यही बनाने आना चाहिए बस। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो फॉलो कीजिए ना बच्चा, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या बोला? नेगेटिव को कन्वर्ट कीजिए किसमें? पाई में। पाई बॉन्ड बनाइए ना यार। अगर आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया, एक बात बताओ मुझे, एक चीज बताओ, आप लोग ध्यान से सुनना। अगर आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया तो इस कार्बन, मान लो पाई बॉन्ड बना दिया, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई मुझे बताओ। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? ध्यान से देखो, 5 बॉन्ड बना लिया। दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन। तो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना ये। तो ये क्या करेगा? इधर से नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर से बॉन्ड तोड़ेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। तो जैसे ही आपने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन का क्या है? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना अपने को। ऐसा नहीं कार्बन को 10 इलेक्ट्रॉन दे देना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दो, खत्म। अरे जैसे पॉजिटिव और पाई में क्या करते थे, पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते थे तो पॉजिटिव पीछे हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन गया। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे नेगेटिव आ गया, खत्म। इतना तो ही करना है ना। क्वेश्चन करो फिर समझ में आ जाएगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर कितना है? 3rd। अभी करो, देखो तुमको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे सिखाया वैसे ही करना, पाई को नेगेटिव में, नेगेटिव को पाई में, और ऐसे करके देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं। ट्राई करो। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ लोग बिना बनाए बोलते हैं, बहुत खराब लगता है, फिर पिटाई करेंगे। बनाओ पूरा। सर आपने बोला पहले नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करो बच्चा? पाई में। तो नेगेटिव को सर पाई में कन्वर्ट किया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पाई बॉन्ड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बन चुका है, अच्छी बात है। क्या कोई रेजोनेंस आगे फिर से दिख रही है? हाँ सर, यहाँ पर भी ये नेगेटिव, उल्टा बना दिया, यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा, देख सकते हैं। और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा, मतलब आगे शिफ्ट करते जाइए। अरे इलेक्ट्रॉन फ्लो को बढ़ाते रहना है, बस यही कंसेप्ट और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया सर? पाई बॉन्ड बनाया, यहाँ भी पाई बॉन्ड बना है पहले से, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं यार, बच्चों वाला खेल है ये तो। सर नेगेटिव को फिर से किस में लिखना है? पाई में। और पाई को किस में तोड़ना है? नेगेटिव में। तो उसके बाद की कहानी बहुत सिंपल होगी। ये रहा पाई, ये रहा पाई, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। ये रहा CH2। अब फिर से नेगेटिव को पाई में, पाई को नेगेटिव में। ध्यान से देखो,
ये पाई बॉन्ड पहले से, ये पाई बॉन्ड पहले से, ये नेगेटिव यहाँ आया, पाई बॉन्ड बनाया और ये ऊपर टूट गया, इसका मतलब ये चला गया नेगेटिव चार्ज ऊपर और यहाँ बन गया पाई बॉन्ड। क्या पहला स्ट्रक्चर और लास्ट वाला स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? पहला और पांचवा सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। वेरी गुड। कुछ समझ में आया क्या? हाँ, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखें। ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है जहां पे पाई बॉन्ड घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर। इस तरह से बच्चा हम डबल बॉन्ड करेक्टर दिखा देते हैं सर्कल करके कि हाँ देखो ये घूम रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है? हाँ सर नेगेटिव चार्ज है। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है? हाँ सर। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है? हाँ सर। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है? हाँ सर। कुछ बोला था अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने, क्या बोला था कि अगर कभी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो चार्ज कहां जनरेट होगा? ऑर्थो और पैरा पे। दिस इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन। जो जस्ट इस कार्बन के जो बगल में पोजीशन होता है इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। तो ये वाला जो पोजीशन है बच्चा इसको बोलेंगे मेटा और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो मुझे बताइए बच्चा, ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख के, नीचे वाले एग्जाम्पल पे देख के तुम लोग एक बात मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम लोग पूछ रहे हो सर मेटा पे चार्ज क्यों नहीं होता? वही तो बताना चाह रहे हैं कि वहां नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कि यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दे, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो तुम देखो ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखो, तुम्हें ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा जब मेटा पे नेगेटिव चार्ज दे दो या मेटा पे पॉजिटिव चार्ज दे दो। ये देखो, ये देखो, क्या यहाँ पे मेटा पे आया? क्या नहीं आया? नहीं आया ना। तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटा पे कभी चार्ज डेवलप नहीं होता है। यहाँ नोट डालकर एक लाइन लिख लें बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिसको हम लोग आने वाले कुछ क्लास में यूज करेंगे। पहले इसको बना लें। कैसे लेफ्ट साइड हो जाएगा यार? इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव से पाई की तरफ जाएगा कि पाई से नेगेटिव की तरफ जाएगा? यही बात तो 2-4 बार मैंने बोल दिया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव से पाई की तरफ जाएगा, तो पाई से नेगेटिव की तरफ कैसे आ सकता है? तुमने कॉमन सेंस लगाओ ना, कुछ भी मत करो, जो जितना बता रहे हो उस पर फोकस करो। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? ड्यूरिंग रेजोनेंस चार्ज कहां जनरेट होता है? चार्ज कहां जनरेट होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। लिख लीजिए, लिखिए 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 जो मैं लिखा रहा हूं, लिखेंगे बच्चा। whenever, लिख लीजिए जो मैं लिखा रहा हूं। A group is attached to benzene and participating in resonance. Participating in resonance. Then charge develops only on ortho and para position. Not on मेटा पोजीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा दिया है, अभी तक के लेक्चर का एक कंक्लूजन लिखा दिया बच्चा मैंने आपको, कि जब भी कभी रेजोनेंस होगा, अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच्ड है और वो रेजोनेंस कर रहा है तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जनरेट कहां पे होगी? बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे होगी, मेटा पे कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहां पे देख सकते हैं, पोजीशन देख लो कहां पे है। तीसरा एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं जब हमने पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस पढ़ा था, ये देखो। अच्छा इसमें बताया था ना, ये देखो यहां पर भी देखो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया था, ये देखो दिख रहा है। तो रेजोनेंस जब भी होगा तो हमने ये लाइन आपको पहले बता दी है। चलो खैर, लिख लिया आप लोगों ने?
ठीक है, चलो लिखेंगे बच्चा नंबर 4, लोन पेयर ऑफ रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, जिसको जो बोलना है बच्चा लास्ट में बोलिएगा, अभी प्लीज क्लास में फोकस कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर की, कैसे रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर का, वो आपको देखना है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो रेजोनेंस लोन पेयर का कैसे देखोगे, तो अब एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने, देखना। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चा, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, प्रशांत क्या हो रहा है, बैकग्राउंड, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइएगा बच्चा, एक सेकंड। चलो बच्चा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज था बच्चा, वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहे थे, वैसे ही क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बस बेसिक सा कंसेप्ट है, वही चीज है, वहां पे भी तो लोन पेयर मूव कर रहा था। हाँ सर, यहाँ भी लोन पेयर मूव करेगा, बिल्कुल। तो एक्जैक्टली वही वाली कंडीशन लगाना बच्चा कि लोन पेयर को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, पाई में, और जैसे ये चार्ज यहाँ पे कन्वर्ट होगा, देखो मैंने क्या बोला था आपको, ध्यान से सुनना, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अच्छा, नाइट्रोजन यहाँ कितना बॉन्ड पहले से बनाया हुआ है, ध्यान से देखें, कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे और कुछ नहीं, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन जैसे ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, कितना बॉन्ड बना लेगा, 4 बना लेगा। तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसमें चार्ज क्या आता है सर पे, चार्ज क्या आता है सर, पॉजिटिव आता है। बस खत्म, खत्म, समाप्त। देखो ये देखो CH2 CH और यहाँ पे NH2, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। क्या अभी भी कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है, देखो ओवरऑल न्यूट्रल है ना, ओवरऑल चार्ज सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा, ऐसा जादू नहीं हो सकता। तो इसलिए लोन पेयर को जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये तो क्लियर है कि पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी। मतलब इस तरह का कॉमन सेंस आपको यहाँ पे लगाना है, और इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सर इसका अगर हाइब्रिड पूछ दे तो बना लो ना, क्या दिक्कत है। ये देखो CH2 CH NH2, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये रहा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये रहा सर नेगेटिव चार्ज, ये रहा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, खत्म। हाँ, जब भी लोन पेयर का रेजोनेंस होगा बच्चा, वहां पे पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस है ना, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ना। चलो बहुत बढ़िया, लिखो दूसरा एग्जांपल और खुद से करो, ये आप लोगों को करना है, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए बताइए, रेजोनेंस कीजिए, बताइए बताइए बताइए, एकदम बताइए, जोर शोर से बताइए। सर ये लोन पेयर अगर हमारा रेजोनेंस करेगा तो इसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला
नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे, क्योंकि ये कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, तो जब भी इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आगे जाना पड़ेगा। तो सर स्ट्रक्चर बन के तैयार है अपना, ये CH2 CH ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। क्या हम बना पा रहे हैं? यस और नो? यस और नो? तो इजी है यार, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, इस पे नेगेटिव बना दो, बाद में डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बच्चा विद योर परमिशन? बताइए। एक लोन पेयर बच गया। अरे लोन पेयर, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करता है भाई मेरे, ऊपर मैंने बताया था, लेक्चर पूरा देखा करो। चलो, इस तरह से बच्चा हमने क्या कहा, नहीं वीडियो पॉज नहीं हुई है, वीडियो चल रही है, आपकी नेटवर्क इश्यूज होगी। इस तरह से रेजोनेंस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। मेरा क्वेश्चन है बच्चा, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? यस और नो बताएंगे। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? देखो बताया था ना। हाँ सर, मतलब लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस तो होगा सर, बिल्कुल होगा। इस तरह से आप इसको रेजोनेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे शिफ्ट करोगे, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है, इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल हम कंपाउंड को देखेंगे तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे चार्ज हो जाएगा खत्म। सही है? अरे बोलो, आ गया? हाँ, तो इस तरह का रेजोनेंस आपको समझ में आना चाहिए। इजी है, बिल्कुल इजी है। अब आपको मैं कुछ कहानी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा और बहुत मजे आने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन है बच्चा ये, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि किसका रेजोनेंस है, पॉजिटिव का भाई, नेगेटिव का, किसका है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस आपको ड्रॉ करना है। अब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है कि किसका होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? नहीं जरूरी नहीं है बच्चा, अगर और भी तुम लिखो बच्चा, लिखो 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 लिखो, मैं बता रहा हूँ, लिखो यार लिखो, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इसका बताएंगे बच्चा टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ करें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले बताया रेजोनेंस है या नहीं? हाँ सर रेजोनेंस तो है, पूरा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन तो है। ड्रॉ कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, मैं आप बताऊंगा नहीं, आप खुद स्टार्ट करो। हर क्वेश्चन के पीछे 20-20 सेकंड का पॉज देंगे। सर पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव की तरफ। हाँ सर बिल्कुल कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। देखो बच्चा, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो एक चीज तो कॉमन है कि वहां पे चार्ज कंजर्व रहेगा हमेशा, ठीक है सर? बहुत बढ़िया। क्या ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा? बिल्कुल करेगा सर। इस पाई बॉन्ड को मूव करा के जब हम देखेंगे तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो सर यहाँ पे आ गया। अच्छा सर, ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे मूव करा दे तो करके देखो ना, कुछ नया बन जाए। हाँ सर देख लेते हैं। तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया। सही है? अरे हाँ या ना? अच्छा, ये वाला पाई बॉन्ड अगर मूव करा दे तो देखो करके क्या बनता है। एक सेकेंड, ये पाई बॉन्ड को मूव कराया ना, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा। अभी तक कोई कॉमन स्ट्रक्चर बना है क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करो। अभी तक कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं बना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह पे बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह पे बन रहा है। अच्छा, इसको जरा मूव करा के देखो। जैसे इसको मूव कराओगे, क्या पहला और लास्ट सेम हो गया? हाँ सर, पहला और लास्ट सेम हो गया। उसको 2 बार काउंट नहीं करना, उसको एक ही बार काउंट करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर ये 1 2 3 4
5 6 तब तक बनाइए जब तक कॉमन ना आ जाए। तो हम कहेंगे सर 1 and 6 क्या है, कॉमन है, सेम है। तो कितने RS हो गए बच्चा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आंसर बताइए जल्दी से, थोड़ा फास्ट। सर ये तो कॉमन हो गए, तो ये तो कट गया, तो 5 आ गए, तो आंसर इज 5। देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, ठीक है। 6 नहीं बनाए तो चलेगा, बिल्कुल बच्चा, मैंने तो आपको समझाने के लिए बनाया ना, नहीं बनाओ ना, कोई बनाने आपको प्रेशर थोड़ी दे रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2। जब हम इसको AlCl3 से पास करा रहे हैं, सुनना, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, मतलब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम AlCl3 से बना रहे, पास करा रहे हैं, तो P बन रहा है। ध्यान से सुना क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनो। बोल रहा है इसका ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कह रहा है P का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे। सर ये क्वेश्चन होगा कैसे, हमें रिएक्शन थोड़ी पता है। देखो AlCl3 का काम क्या होता है पता है, Cl को उठा के ले जाना घर। अच्छा, अगर Cl को यहां से उठा के ले गया तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। अरे Cl को उठाकर अगर ले गया, क्योंकि AlCl3 क्या होगा, Cl माइनस को उठा के जाएगा, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चा इसका जो काम है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो काम है वो क्या है, Cl को उठाकर घर ले जाना। तो ठीक है सर, Cl चला गया, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो गया कि इस पे पॉजिटिव और इस पे, यही P है, ठीक है, यही P है। अब इस पे बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो खुद से। हाँ सर, ड्रॉ करने के लिए सर स्टार्ट करते हैं, पाई को कन्वर्ट करते हैं, तो पाई भाई साहब आगे चले गए हैं और पॉजिटिव चार्ज चला गया है यहाँ पे, अच्छी बात है। फिर से यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन में मूव कराते चले जाओ बच्चा, आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, हम चाहे तो इसको यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ करेंगे सेम बन जाएगा। क्या दिख रहा है आपको, अरे क्या दिख रहा है, इसके बाद सेम बन जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 3। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए बोल दे, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, ऐसे बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ सर। ये बॉन्ड कभी डबल, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी सिंगल, तो डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर, सब पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है। सब पे क्या बचा, डबल बॉन्ड करेक्टर है। हाँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बच्चा, तुम टीचर को फॉलो करते हो। तो डेल्टा पॉजिटिव मतलब सब जगह पॉजिटिव है, मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इसी को आप चाहें तो ऐसे बना के दिखा सकते हैं टीचर को कि सर देखो ये आपका इस तरह से डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा पॉजिटिव हर जगह है। ध्यान से देखेंगे बच्चा, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसको मैं क्लियरली मार्कर से बना देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये रहा आपका, और ये रहा सर आपका रेजोनेंस होने के कारण सब पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर आया, बहुत बढ़िया, आपने क्वेश्चन सीख गए बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आपको बना के बताना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल होंगे, मैं जानना चाहता हूं। और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉपी पे ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉपी पे ड्रॉ होना चाहिए अगर आपको सीखना है तो। या फिर क्वेश्चन ऐसे देते हैं, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ से AlCl3 पास करा दिए, AlCl3 से, तो P बना, P में पूछा है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए, कुछ भी नहीं सोचना है, स्टार्ट हो जाइए। क्लोरीन को उठाकर घर ले जाएगा कौन, AlCl3। तो क्लोरीन जैसे निकला यहाँ से, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि क्लोरीन से निकल के जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चा।
तो बेसिकली जो हमारा पी है पहले वो बना ले। कुछ लोगों का आंसर शायद सही आ चुका है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड। मैं आंसर रिवील नहीं करूंगा। इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। विवेक आपका आंसर गलत है, कुछ लोगों का आंसर बहुत सही है, मतलब उन लोगों ने एक अटेम्प्ट में सही बनाया है। सांभवी वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। नहीं, जागृति आपका गलत है बच्चा। व्योम आपने कुछ छोड़ दिया है, जस्ट आप आंसर के क्लोज हो। अभिजीत वेरी गुड। चलो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, कहीं से भी। सर इधर से स्टार्ट करें, कर सकते हो, सर इधर से करें, कर सकते हो। तो मैं अभी इधर से स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुआ, जैसे ही बच्चा पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुआ तो ये पाई बॉन्ड चला गया यहाँ, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे है एक पाई बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। ध्यान से देखेंगे, फिर से सर रेजोनेंस है, ये कन्वर्ट होगा आगे। एक ही डायरेक्शन में जाए बच्चा, तो ये नहीं कि एक बार इधर चलेगा एक बार इधर चलेगा, कोई फायदा नहीं, एक डायरेक्शन में जाए। ठीक है सर, एक डायरेक्शन में जाने के बाद हमें दिखा कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये तो कॉमन है, ठीक है। फिर आगे जाए, सर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ऊपर वाले कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड अगर वहां शिफ्ट हुआ है तो ध्यान से देखें, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। सर फिर से शिफ्ट करा दें? हाँ कराते जाइए, जब तक नहीं आपको समझ में आ रहा आप कराते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ बच्चा अगर कराएं तो ये देखो, ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट हुआ, यहाँ आ गया पॉजिटिव। क्या अभी तक कोई कॉमन आया है? नहीं आया सर, कॉमन नहीं आया। पॉजिटिव चार्ज कहीं दूसरी जगह भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फिर से करा दें? हाँ सर करा देते हैं। रुकना नहीं है बच्चा, जब तक कॉमन ना आए रुकना नहीं, इसलिए मैंने बोला था बनाते रहना है। ये रहा पाई बॉन्ड, इस बार पॉजिटिव यहाँ आएगा सर क्योंकि इस कार्बन को लॉस हुआ है, ठीक है सर। ये पाई बॉन्ड तो वही रहेगा और ये पाई बॉन्ड भी वही रहेगा। क्या अभी तक कॉमन आया? नहीं सर, अभी तक भी कॉमन नहीं आया है। आगे चले सर, यहाँ से यहाँ अगर आ गया तो करके देखे ना सर। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। क्या ये पॉजिटिव चार्ज कहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा ये वाला सर अगर इसको उठा के यहाँ ले आया तो करके देखो ना। जैसे उठा के लाया आपने, अब होगा जादू, और जादू में आपको दिखेंगी कि पहला वाला और लास्ट वाला सेम है। क्या दिख रहा है बच्चा आपको? देखो पहला वाला और लास्ट वाला सेम दिख रहा है। अरे बोल, जल्दी बोलो। हाँ तो बिल्कुल बच्चा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट एंड 8 सेम है, फर्स्ट एंड 8 आर सेम। तो 8 वाले को हटा दो अपने आंसर से, तो आंसर आ जाएगा 7। घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस का मतलब खूब प्रैक्टिस। अभी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा भारी क्वेश्चन करो, भारी वाला, हार्ड वाला लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नंबर है ना, 4 नंबर लिखो। थोड़ा भारी दे रहा हूँ बच्चा, हार्ड दे रहा हूँ, सोचना, दिमाग लगाना, क्योंकि मुझे वैसे बच्चे चाहिए जो एकदम लड़ने को तैयार है क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके बनाइए। एक डायरेक्शन में मूव करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर 20 से कहीं से स्टार्ट कर दोगे तो फंस जाओगे। डायरेक्शन का मतलब आपको क्लियर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो चीजें समझ में आएंगी। और कभी रटना मत इसको बैठ करके, से इसके इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके इतने, बनाना पड़ता है एग्जाम में। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं और नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके बोल देते हैं
सर 10 और 11, 10 बोल रहे हैं शायद से कुछ लोग अभी तक, क्योंकि देख रहे थे कि जितने कार्बन है उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना है। गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छे से बनाइए फिर पता चलेगा। आंसर गलत है, 10 नहीं होगा आंसर। मेहनत वाला काम है तो मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ने आए हो ना यार, सीखने आए हो। हाँ टाइम लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अभिजीत आपका भी गलत है, अभिजीत आपका भी गलत है। चलो मैं हेल्प करता हूँ, आप लोग भी बनाइए, जिनको आ रहा है बनाइए, बाकी जिनको नहीं आ रहा है वो देखें स्क्रीन पे। सर ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट किया, हाँ बनाइए बच्चा, कोई बात नहीं, आप बनाइए ना, आप बनाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन मूव होगा किसके तरफ, 9 गलत आंसर ये था, यहाँ पे मूव होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, सही बात है। अब आगे कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? हाँ सर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। दिव्यांशी थोड़ा सा क्लोज हो आंसर के, ठीक करो उसको। हाँ मैं बताता हूँ ना कैसे, देखो। हाँ कुछ भी अब तुक्का मत लगाओ यार। नहीं नहीं, अभी तक आंसर करेक्ट नहीं आया, एक भी नहीं है ना। चलो यहाँ पे फोकस करो तो दूसरा क्वेश्चन आप बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। यहाँ पे फोकस करो मेरे साथ। नहीं 6 आंसर नहीं है, गलत है, मैं बताता हूँ। ठीक है देखो, ये आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है? हाँ सर कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है, तो इसको उठाओ, यहाँ पटको। अब मुझे बताओ किस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा? अरे किस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा या इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा? अरे बोलो, ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ध्यान से देखना, ऊपर वाले, हाँ 7 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, जिनका 7 आ गया है सही है स्नेहिल, वेरी गुड। जैसे ही बच्चा हमने ऊपर पॉजिटिव चार्ज भेजा, हमने नहीं भेजा, रेजोनेंस से अपने आप चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये खत्म हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जा चुका है क्योंकि रेजोनेंस हो गई, और बाकी का बॉन्ड ऐसे है। यहाँ तक सही है? हाँ सर यहाँ तक तो सही है। हमारा डायरेक्शन बहुत फिक्स था कि हम आगे बढ़ते जा रहे थे, तो यहाँ से भी बढ़ो ना आगे। जब यहाँ से आगे बढ़ा, देखो यहाँ से आगे बढ़ा तो ये रहा, यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, और फिर यहाँ पे आए। कॉमन नहीं है, अभी तक कॉमन नहीं है। आप अच्छे से देखो तो कॉमन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर ये तो दिख रहा है। अब पाई बॉन्ड फिर से आगे मूव करो। पाई बॉन्ड आपका मोटिव है आगे बढ़ते रहना है, और जो बनाने से डर गया वो फिर समझो घर गया, खत्म, कहानी खत्म हो गई उसकी। ये रहा पॉजिटिव, ठीक है, ये रहा पाई, और ये रहा पाई, ठीक है। अभी और भी आगे रेजोनेंस है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बोलेगा मैं इधर क्यों ना आऊं, मैं भी तो आ सकता हूँ। हाँ वो भी बोलेगा आ सकते हैं, और आएगा, बहुत शौक से आएगा। और ये देखो बच्चा, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गई, ध्यान से देखो। ये रहा पाई, पाई, ये रहा पाई, और ये रहा पॉजिटिव, और ये रहा पाई। क्या दिख रहा है आपको? क्या कॉमन आया है क्या अभी तक? नहीं सर कॉमन कहाँ आया है, नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने नहीं देखा। हाँ सर यहाँ पर तो है ना, नीचे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी नीचे पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो अच्छे से, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, सेम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर पाई बॉन्ड को चेंज कर लो। क्या सही है? अच्छा सर ये तो हमको सेम दिख रहा है सर, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, क्या सेम है क्या? अरे बोलो, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम है क्या? नहीं है। अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा, ये बेंजीन जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो अलग है, और ये डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो सब कुछ देखना है, अच्छे से देखना है। तो ये 7 आ गए। अच्छा सर इसके बाद अगर करें तो अब सेम आ जाएगा, अब करोगे तो किसी ना किसी के साथ सेम आ जाएगा, आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हो। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, यहीं पे लोग गलती कर दिए, कोई बात नहीं बचा। तो टोटल आंसर आ गया 7। अच्छे से पहले कॉपी कर ले, क्योंकि आज मैं होमवर्क देने वाला हूं आपको घर पे। ठीक है बच्चा, चलो
हाँ, अब कुछ नहीं होगा ना, आप पूरे डायरेक्शन में घूम गए, अब क्या करोगे? अरे अब ये अगर ये आपने बना दिया, मान लो सपोज करो आपने इसको आगे भेज दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो ये तो यही है ना यार, उसी से तो ये बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दूंगा घर के लिए। आपको बताना बच्चा यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, मैं जानना चाहता हूं अभी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सही बनाने में। कहानी बहुत सिंपल है, जैसे सिखाया था वैसे चलना है, अब तुम जानो कैसे चलोगे। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक है। तो सर यहाँ पर हमें पाई दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये तो कॉन्जुगेशन में है ना? हाँ सर ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप हो गया, तो या ये यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन ये तो जा सकता है। हाँ सर ये जा सकता है, या फिर मैं कहूँ कि सर ये पॉजिटिव, ये सिग्मा और ये पाई ही सिर्फ कॉन्जुगेशन में है और सिस्टम पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। हाँ सर ये समझ में आ गया, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड को आप यहाँ फेंकोगे उठाकर, हाँ फेंकूंगा। तो जैसे मैं फेंकूंगा बच्चा, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पाई बॉन्ड था, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। क्या दिख रहा है रश्मि बच्चा? आपने एक चीज छोड़ दिया बच्चा, एक चीज और बनेगा वहां पे अगर अच्छे से देखोगे तो। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, देखो कुछ भी आंसर मत दो, उल्टा पुल्टा आंसर देने से कोई फायदा नहीं है, सुनो अच्छे से। क्या आपको ये दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है? अरे हाँ या ना? 2 रास्ते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के पास 2 रास्ते हैं, या तो इसके साथ रेजोनेंस कर ले या तो इसके साथ रेजोनेंस कर ले। तो मैं पहले इसके साथ वाला बना लेता हूं, फिर मैं इसके साथ वाला बना लूंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। तो जब ये इसके साथ गया, मैं मान रहा हूं ये जब इसके साथ गया तो कितने बनेंगे, ध्यान से देखो, ये ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, इसके साथ गया तो कितने बनेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है? हाँ नीलेश, अब आंसर सही है बच्चा आपका। उसके बाद क्या फिर और भी रेजोनेंस है? हाँ सर बिल्कुल और भी रेजोनेंस है, क्योंकि ये तो प्लग यहाँ आया तो ये आगे भी तो जा सकता है ना? हाँ सर आगे भी जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, और ये रहा पाई और ये रहा पाई। क्या ये दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा है। अच्छा अगर मैं कहूं कि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाए तो सेम हो जाएगा ना, या अलग होगा? सर अलग होगा, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चा, मैं अभी देख लेता हूं कितना आया, ठीक है? ये रहा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। देखो रेजोनेंस जब आपने इस डायरेक्शन को चूज किया तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स इसके बने, ठीक है? क्या आपको दिख रहा है बच्चा? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बने। ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। तो सर कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहते हैं बच्चा कि आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पाई बॉन्ड मूव कर रहा था, अभी एक रास्ता और बाकी है, तो मैं यहाँ से एक और बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? कि जब पाई बॉन्ड इधर मूव कर गया, यहीं पर सोच लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, ये वो वाला स्ट्रक्चर है ब्लू वाला, जब इधर मूव किया है, ठीक है? और जब इधर मूव किया है क्या और कोई रेजोनेंस पॉसिबल है क्या उधर मूव करने के बाद? नहीं है। इधर मूव करने के बाद कोई और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है बच्चा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए सर? 1 2 3 4 5 और एक 6। ये वाला चीज बच्चे से छूट जाता है। क्यों छूट जाता है पता है? बच्चे देखते नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। जब ये इधर गया ना तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए। जब ये इधर गया ना तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि आगे
कुछ भी नहीं। हाँ बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ होमवर्क लिख ले बच्चा, घर के लिए ट्राई कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, आप लोग कितने सही करते हो, कितने गलत करते हो। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। HW है, ठीक है। अच्छा, इसको NaOH से अगर पास करेंगे तो क्या होगा, बोलो, दिमाग लगाओ। NaOH से पास करेंगे तो क्या होगा? सर NaOH बेस होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा। अरे बेस होता है मेरे पास, NaOH से OH क्यों हटेगा? H प्लस निकाल देगा। हाँ, ये बेस होता है बच्चा, ये H प्लस निकाल देगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये O माइनस, ठीक है, O माइनस। तो ये माइनस साइन का रेजोनेंस हो गया, ठीक है। और माइनस का रेजोनेंस आपको बताया। तो क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ऑल RS, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बच्चा आपके होमवर्क में है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, कुछ क्वेश्चंस और भी मैं अटैच करके आपको दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे होमवर्क है बच्चा। तो अब किसी को अगर डाउट है लेक्चर में तो पूछ सकते हैं। लेक्चर में जो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। लेक्चर में आज आपको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखाया। कुछ और भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में दूंगा, मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दूंगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ये सब क्वेश्चंस आपके हो गए थे बच्चा। यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर हमें पूछा गया है ऑर्डर ऑफ pKb, मतलब कौन अच्छा बेस है उसका ऑर्डर का रिवर्स, तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो सबसे पहले हम देखें कि लोन पेयर कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, वो अच्छा बेस होगा। तो लोन पेयर की टेंडेंसी को कौन ज्यादा बढ़ाएगा? इस पूरे ग्रुप का हम देख सकते हैं प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे प्लस आई लगेगा, यहाँ पे माइनस आई लगेगा, यहाँ पे माइनस आई लगेगा, और यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा। लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल कहाँ होगा बताइए? लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल कहाँ होगा? जहां पे ज्यादा प्लस आई लग रहा है, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है। तो प्लस आई सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, बोलो? प्लस आई सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा? सर प्लस आई मैक्सिमम यहाँ लगेगा, क्योंकि 3 CT3 ग्रुप है, वो उस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पहुंचा देगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि सर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर अगर देखें या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद बच्चा एफ आ जाएगा, उसके बाद बच्चा डी आ जाएगा, उसके बाद बच्चा ई आ जाएगा, उसके बाद बच्चा माइनस आई में सबसे अच्छा माइनस आई कौन है? सर NO2, तो वो सबसे लास्ट में रहेगा, वो तो कंगाल कर देगा उसको, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा बच्चा बी, इसके बाद ए, और इसके बाद सी। इसी का रिवर्स ऑर्डर कर दोगे तो आपका pKb आ जाएगा। तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। प्रैक्टिस सेट का आज 3 देंगे, ठीक है।
3 जब हम प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करने बोलेंगे, कुछ अच्छे लेवल की। आप परेशान मत होना बच्चा, अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो बच्चा, हम लोग साथ हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। परेशान मत होना, प्रैक्टिस सेट का इंतजार करना, आज मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, और किनको डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए, हैंड रेज कीजिए। हाँ, आंसर भी लिख देंगे, ठीक है, आंसर भी लिख देंगे। HW में एज सच कोई HW नहीं है, बस ये क्वेश्चन जो दिया है 4 क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसको सॉल्व करना है। हाँ विजय, बताइएगा बच्चा, बोलिए बच्चा। सर अभी जो आपने क्वेश्चन बताया उसको एक बार दिखाइए। हाँ बच्चा, कौन सा ये क्वेश्चन? हाँ नहीं सर, जो अभी डिस्कस किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बच्चा। सर जैसे कि इसमें लास्ट जी वाले में CT3 है, मतलब 3 बार CT3 है। हाँ सर वहाँ पे अगर एक बार होता, हाँ, CT3 एक बार होता और F वाले ऑप्शन में CT3 2 टाइम्स होता तो क्या होता ऑर्डर? देखो अब ये तो प्रैक्टिकल ऑर्डर है, लेकिन CT3 अगर 2 बार हो, CD3 अगर 2 बार होता तो वो जीत जाता, मतलब प्लस आई उसका ज्यादा हो जाता। DNP रूल बताया था ना? यस सर। तो डिस्टेंस, नंबर और पावर, तो नंबर ज्यादा हो गया ना? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से। चलो, और किसी का डाउट है तो बताएंगे बच्चा, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। परेशान करने का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी आज पढ़ाया रिवीजन करके आइएगा, अगले क्लास में उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट का प्लीज वेट कीजिएगा, आज प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। हाँ, वो जरूरी है, सिखाना है आपको ना हमें, इसलिए। चलिए फिर, बाय, अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट दीजिए। ओके, बाय बच्चा।